भाषा संबंधी उपबंध। भाग 3 अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि भारत में कहीं भी रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का अधिकार है। राज्य द्वारा पोषित या राजनीति से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्थान में परिवेश से किसी भी नागरिक को भाषा, धर्म आदि के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 30 का उद्देश्य है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। सातवें संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 350 का आदेश देता है कि हर राज्य का स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों की शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। इस विषय में राष्ट्रपति किसी भी राज्य को आवश्यक निर्देश दे सकते हैं। अनुच्छेद 350 का कहना है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करना। उसका ये कर्तव्य होगा कि वह भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों की रक्षा के उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच पड़ताल करें और उनके बारे में ऐसे अंतरालों को राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे जिनका निर्देश राष्ट्रपति ऐसे सभी रिपोर्टें संसद के समक्ष में रखी जा सकती है और संबंधित राज्य सरकारों के पास भेजी जा सकती है। अनुच्छेद 120 संसद की अधिकृत भाषा का उपबंध है विधानमंडलों की भाषा और बातों के अलावा इसमें कहा गया कि संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाए। संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343 में शामिल किए गए एक मध्यमार्गीय सूत्र के अधीन देवनागरी लिपि पर हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया और कहा गया कि भारतीय अंकों का मूल भारतीय अंकों का रूप अंकों का अंतर्राष्ट्रीय की अनुमति दी गई थी। 15 वर्ष की अवधि तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा और उसके बाद संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा के अंकों के देवनागरी रूप के प्रयोग का उपयोग किन्हीं विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए कर सकेगा। अनुच्छेद 344 में उपबंध की राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर एक आयोग गठन करेगा। आयोग का कर्तव्य होगा कि वह इन मामलों में राष्ट्रपति को सिफारिश करे। शासकीय परियोजनाओं के लिए हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग, शासकीय परियोजनाओं के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर निबंधन, उच्चतम न्यायालय से उच्च न्यायालय प्रयोग की जाने वाली भाषा, प्रयोग किए जाने वाले अंकों का रूप और संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के लिए एक राज्य या दूसरे राज्य के लिए तत्कालीन की भाषा। भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का लोकसभा के संबंध में हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों की न्याय संगत दावों और हितों को सम्यक ध्यान रखेगा।
अनुच्छेद 344 जो बंद है कि संसद के दोनों सदनों की 30 सदस्यों वाली समिति का गठन होगा। वह जो किसी विषय पर विचार करेगी और अपनी राष्ट्रपति इस पर जरूरी नोटिस जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 349 भाषा संबंधी किसी विधेयक के संशोधन की अनुमति तभी दी जाएगी जब समिति की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति विचार करेगी। प्रथम राजभाषा आयोग की नियुक्ति 1955 में की गई थी। प्रथम राजभाषा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुच्छेद 343 का संसद में राजभाषा अधिनियम 1963 अधिनियम में कहा गया कि 15 वर्ष की अवधि के बाद में अंग्रेजी का प्रयोग हिंदी के साथ के सभी परियोजनाओं का संसद के कार्य निष्पादन के लिए किया जा सकता है। अनुच्छेद 345 प्रत्येक राज्य के लिए राजभाषा के तथा सरकारी स्तर पर राज्यों की एक पत्र भी भाषा के प्रश्न के निपटारे का प्रयास करता है। अनुच्छेद 346 2 या 2 से अधिक राज्यों को छूट होगी कि वे अपने विपत्ता के हिंदी के प्रयोग के बारे में सहमत हो जाए। लोक शिकायतों की भाषा अनुच्छेद 350 एक अति महत्वपूर्ण बन जाए। न केवल किसी नागरिक पर अपितु हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह किसी शिकायत को दूर कराने के लिए संघ या राज्य के किसी प्राधिकारी अधिकारी को यथार्थ की संघ में या राज्य प्रयुक्त किसी भाषा में अभ्यावेदन दे सके। कोई भी सरकारी विभाग, एजेंसी या अधिकारी किसी अभ्यावेदन को लेने से इस आधार पर मना नहीं कर सकता कि वह राजभाषा में नहीं है। अनुच्छेद 351 के तहत संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे, उसका विकास करे ताकि वह भारत की मिली जुली संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का मंदिर बना सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी की और 8वीं अनुसूची में भाषा भारत की इन भाषाओं के प्रयोग रूप शैली और पदों को आत्मसात करते हुए यहाँ आवश्यक यह बाँटनी है। वहाँ उसके सब भंडार के लिए मुख्य संस्कृत से और गौन के अन्य भाषाओं से सब ग्रहण करते हैं, उसकी समृद्धि सुनिश्चित है। 56वें संविधान अधिनियम द्वारा जोड़ा गया 394 हिंदी भाषा में संविधान की प्राधिकृत हिंदी पाठ उपलब्ध है। उसके बाद संविधान का प्राधिकृत हिंदी पाठ प्रकाशित कर दिया।